नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। कल पुणे में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। सच में यह सम्मान डोवाल की देश के लिए दी गई अद्वितीय सेवाओं की मान्यता थी। लेकिन साथियों, इस भव्य आयोजन के पीछे एक गंभीर संदेश छिपा था। डोवाल ने अपने संबोधन में उस आधे मोर्चे की बात की जो भारत के भीतर बैठा है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आज हम उसी आधे मोर्चे का विश्लेषण करेंगे जो एफसीआरए के सहारे पल रहा है, जो नकली वर्दी बनाकर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है, जो विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में पहली बड़ी खबर राजस्थान के श्री गंगानगर से आई। भारतीय सेना की खुफिया इकाई और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एक फर्जी सैन्य वर्दी के कारोबार का भांडाफोड़ किया। 1000 मीटर से अधिक अनधिकृत सेना पैटर्न का कम्बैट कपड़ा जब्त किया गया। दोस्तों, यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, इसमें रैपिड एक्शन फोर्स की नीली वर्दी, भारतीय सेना की कैमोफ्लेज वर्दी, वीएसएफ की वर्दी, सब कुछ मौजूद था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कपड़े की गुणवत्ता बिल्कुल ओरिजिनल कपड़े जैसी थी। यह कोई छोटा घोटाला नहीं है। सेना का कहना है कि इस तरह की नकली वर्दी का गलत इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति खुद को सेना का जवान बताकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और यह खतरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। दूसरा खुलासा, बरेली का कनेक्शन है। इस साल जून में उत्तर प्रदेश के बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कैंट पुलिस और एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने नकटिया के क्षेत्र में छापेमारी की। वहां से 2500 मीटर प्रतिबंधित इंडियन आर्मी कम्बैट यूनिफॉर्म का कपड़ा बरामद हुआ। आरोपी अरबाज ने पूछताछ में बताया कि वह राजस्थान के श्री गंगानगर से कपड़ा मंगवाकर आर्मी की यूनिफॉर्म तैयार करता था। यानी एक व्यापक नेटवर्क बरेली से श्री गंगानगर तक, जो देश भर में नकली सैन्य वर्दी की सप्लाई कर रहा था। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। तीसरा खुलासा, जंतर मंतर की साजिश है। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमीम मंडल को पकड़ा। यह आतंकी क्या करने वाला था? दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसना और इस तरह हमला करना कि ज्यादा से ज्यादा मौतें हों। उसका तर्क था ज्यादा मौत, ज्यादा हिंसा और ज्यादा आंदोलन। ये सब कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। बरेली, श्री गंगानगर और बंगाल, तीनों के डॉट्स कनेक्ट करें तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। सभी जगह एक ही तरीका, नकली वर्दी बनाना, आतंकियों को ट्रेनिंग देना और भीड़ भरे इलाकों में इस तरह का पैनिक क्रिएट करना कि कोई समझ ही ना पाए कि गोली किसने चलाई, सेना ने चलाई, पुलिस ने चलाई या आतंकी ने चलाई। अब सबसे गंभीर बात, ब्रिटेन के एक मंत्री ने एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियल ट्रबल में हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि M16 और CIA मिलकर भारत में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए किया था। जब ब्रिटेन का मंत्री खुद कह रहा है कि उसकी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी नरेंद्र मोदी को हटाने में लगी है, तो आप खुद समझिए कि यह खतरा कितना गहरा और बड़ा है, खतरनाक है। वहीं आधा मोर्चा देश के भीतर है। अजीत डोवाल ने 2.5 मोर्चों की बात की। 2 मोर्चे चीन और पाकिस्तान तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन आधा मोर्चा वह मोर्चा है जो भारत के अंदर बैठा है। वह सबसे खतरनाक है। यह आधा मोर्चा कौन है? ये वो मोर्चा है जो कहता है कि भारत में ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है,
ये वो मोर्चा है जो विदेशी शक्तियों को कहता है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आप हमारी मदद करो। ये वो मोर्चा है जो डोकलाम में चीनी दूतावास में बैठा था। वह मोर्चा जो 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक फाइल पर साइन करके आया और आज तक देश को नहीं पता कि उस फाइल में क्या था। यह आधा मोर्चा है। एनजीओ का जाल, क्रिश्चियन मिशनरियों का नेटवर्क, नक्सलवाद और निजी हितों के लिए विदेशी ताकतों से मिलीभगत। यही कारण है कि एफसीआरए संशोधन विधेयक इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। यह विधेयक उन सभी संगठनों पर लगाम लगाता है जो विदेशी फंडिंग से देश के भीतर अस्थिरता फैला रहे हैं। मिजोरम के चर्च नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। क्यों खोला है मोर्चा? क्योंकि अब उनकी फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारी फंडिंग पर नकेल कसी जाएगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने तो यूरोप में एक क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और म्यांमार दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। क्या कहना चाहते हैं जी मुख्यमंत्री? शायद ये कहना चाहते हैं कि जब हम में ताकत होगी तब लड़ेंगे। अजीत डोभाल ने कहा, देश का विकास देखकर हर कोई खुश नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग भारत के अंदर भी मौजूद हैं जिन्हें देश के साथ जब कुछ अच्छा होता है तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि समाज विकसित और संपन्न होने से उनकी राजनीतिक दुकानदारी पर आंच आने का खतरा खड़ा हो जाता है। यह एक जंग है, सनातन बनाम उन ताकतों के खिलाफ जो इसे नष्ट करना चाहती हैं। यह जंग है उन खतरों के खिलाफ जो देश के भीतर बैठे हैं, और इस जंग में हर भारतीय को सैनिक की तरह सोचना होगा, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि देश के प्रोधा कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। साथियों, भारत के पास आज की तारीख में गरल है और अब समय आ गया है कि उस गरल का इस्तेमाल करके इस आधे मोर्चे को असफल किया जाए, इसकी देश हित कारगुजारियों को नेस्तनाबूद किया जाए। आपकी क्या राय है? क्या भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा बाहरी सीमाओं से है या देश के भीतर बैठे हाफ फ्रंट से है, आधे मोर्चे से है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।